हाँ हाँ, मैं तो खुद उस पल का वेट कर रही हूँ। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। नैना फोन पर बात कर ही रही थी कि अचानक से सानवी वहां आ गई। भाभी, वो जो मैं नई कुर्ती लाई थी उसकी फिटिंग कर दी क्या आपने? नैना हड़बड़ाहट में फोन रख देती है। हाँ हाँ, वो अलमारी में रखी, अभी देती हूँ। नैना ने हड़बड़ाहट में फोन रख दिया और घबराती हुई अलमारी से अपनी ननद को वो कुर्ती दे दी। अब मैं अभी आती हूँ। हाँ, वो गैस पर दाल चढ़ाई थी। ये भाभी को अचानक क्या हो गया, यूं ही फोन रख दिया। अभी चेक करती हूँ आखिर किससे इतना खिलखिलाकर बात कर रही थी। सानवी ने जैसे ही फोन चेक किया तो देखा लास्ट कॉल विराज की थी। विराज सानवी का बॉयफ्रेंड था। विराज? ये भाभी विराज से क्या बात कर रही थी? सानवी गुस्से में रसोई में गई और नैना से पूछने लगी, भाभी आप विराज से फोन पर क्या बात कर रही थी? हाँ तो मैं तेरे होने वाले पति से बात नहीं कर सकती क्या? अरे वो हमारे भी तो कुछ लगते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप उनसे उस पल का इंतजार कर रही हूँ ऐसा कुछ कह रही थी। ये कुछ समझ नहीं आया। अरे वो कह रहा था कि उसे उस पल का इंतजार है जब वो तुम्हें यहाँ से ब्याह कर ले जाएगा, इसलिए मैंने भी कहा कि हाँ मैं खुद उस पल का वेट कर रही हूँ। अच्छा अब तू कल की तैयारी कर ले, विराज अपने मम्मी पापा के साथ आ रहे हैं ना तुझे देखने। हाँ हाँ भाभी, सब तैयारी हो गई है, आप बस रसोई का संभाल लेना। लेकिन हाँ, उनके लिए नाश्ता पानी मैं ही लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ मेरी प्यारी ननद, डोंट वरी। अगले दिन विराज अपने पेरेंट्स के साथ सानवी के घर आया। कुछ देर बाद, भाभी बहुत डर लग रहा है। अरे डरने वाली क्या बात है? अच्छा वैसे तुम लग बड़ी प्यारी रही हो, देखना विराज तुम्हें देखते ही कैसे बेहोश हो जाएगा। अच्छा ये चाय नाश्ता ले जा, और हाँ ये वाला कप विराज को ही देना। वो क्यों? तुम ही कह रही थी ना उसे चाय में मीठा ज्यादा पसंद है। ओह अच्छा अच्छा। सानवी ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद नैना दोनों का हाथ पकड़कर अकेले में बात करने के लिए अपने कमरे में ले गई। अब तुम दोनों को एक दूसरे से जितनी बातें करनी है यहाँ कर लो, मैं चलती हूँ। लेकिन तभी अचानक विराज बेहोश हो गया। ओ गॉड भाभी, ये इन्हें क्या हो गया? डोंट वरी, ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बेहोश हो गए। देखा नहीं अपने मम्मी पापा के सामने कितना घबराए हुए लग रहे थे। शायद इन्हें डर लग रहा होगा कि तुम दोनों के रिश्ते के लिए घर वाले मानेंगे भी या नहीं। मैं शादी से पहले हॉस्पिटल में काम करती थी ना, इसलिए ये सब अच्छे से जानती हूँ। तुम एक काम करो, जल्दी से जाकर चुपके से ठंडा पानी ले आओ। ठीक है भाभी। सानवी जैसे ही रसोई में फ्रिज से पानी लेने गई, उतनी देर में पीछे से नैना ने विराज को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही उसे सानवी के आने की आहट हुई, उसने विराज को बिस्तर पर लिटा दिया। नैना ने जैसे ही पानी के छींटे विराज के चेहरे पर डाले, तब वो होश में आया। क्या करते हो नंदोई जी? अभी सानवी को देखकर बेहोश हो गए। अभी ये हाल है तो शादी वाले दिन क्या ही करोगे? हाँ कुछ समय बाद विराज और सानवी की शादी हो गई, लेकिन पूरी शादी में नैना की नजर तो बस विराज पर ही थी। लेकिन शादी के बाद भी नैना किसी न किसी बहाने से उसे फोन करती रहती और फिर विराज से बात करने का मौका ढूंढती। ऐसे ही एक रोज, कैसी है मेरी प्यारी ननद, और शादी के बाद ससुराल में मजा आ रहा है या नहीं? क्या बताऊं भाभी, विराज न सच में बहुत ही अच्छा है, और इनके घर वाले वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो है। अच्छा इसी बात पर एक बार मेरी नंदोई जी से बात करवाओ जरा, उनके भी हालचाल पूछ लूं। हाँ हाँ अभी करवाती हूँ। फिर वो नैना की बात विराज से करवाती है। दरअसल नैना का पति दिखने में काला था, इसलिए वो उसे कुछ खास पसंद नहीं था। तब से वो किसी न किसी बहाने से विराज के करीब जाने की कोशिश करती। ऐसे ही एक रोज नैना सानवी और विराज को अपने बर्थडे पर बुलाती है। वो सब साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर नैना सानवी से, नहीं 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 नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम दोनों को अब कुछ दिन यहीं हम सबके साथ ही रहना होगा। अच्छा ठीक है, भाभी इतनी जिद कर रही है तो रुक जाते हैं ना विराज। अच्छा ठीक है। एक रोज नैना ने जानबूझकर सानवी से उसकी एक साड़ी पहनने के लिए मांग ली। इस बात से अनजान विराज जब कमरे में आया तो उसने पीछे से नैना को पकड़ लिया। सचमुच तुम कितनी प्यारी लग रही हो सानवी, ये रंग क्या लगता है? अच्छा मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ काम है तो मैं आज चला जाता हूँ, तुम कुछ दिन रहकर आ जाना। जाने की बात सुनते ही नैना एकदम से पलटती है। ये तुम क्या कह रहे हो विराज? अरे भाभी आप? विराज एकदम से पीछे हटता है और घबराते हुए कहता है, भाभी आई एम सॉरी, मुझे लगा कि सानवी है। नो प्रॉब्लम डार्लिंग, वैसे भी मेरे हुस्न के जाल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। विराज घबरा कर वहां से भाग जाता है। सानवी मैं घर चलता हूँ, तुम्हें जब आना होगा मुझे फोन कर देना। अभी एक दो दिन रुक जाइए ना दामाद जी, हमें थोड़ा खातिरदारी का मौका तो दे देते। वही तो मैं भी कह रही हूँ माँ जी, हमें थोड़ी खातिरदारी करने का मौका तो दीजिए। सबके कहने पर विराज रुक जाता है। ऐसे ही रात हो गई और वो सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अगली सुबह जब जागे तो विराज और नैना घर पर नहीं थे। सब उनको ढूंढ रहे थे, तभी उनकी डोरबेल बजी। सानवी ने दरवाजा खोला, फिर उसने जो देखा वो देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। सामने विराज और नैना गले में वरमाला डालकर खड़े थे। क्या है ये सब? आपने भाभी होकर अपनी ननद के पति के साथ?
विराज पर मेरी पहले से ही नजर थी। अगर उसकी शादी तुझसे नहीं होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। साले, पहले मैं तुझे मारूंगा, फिर इस नैना को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे। तभी सानवी उसे जगाते हुए कहती है, क्या हुआ विराज, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? लगता है अब सब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? तुम्हारी ये जो भाभी है ना, ये ठीक नहीं है। ये मुझे अक्सर लाइन दिया करती है। अच्छा, तो तुम इस बात से घबरा रहे हो? इतना मत घबराओ। भाभी थोड़ी मॉडर्न ख्यालात की और मजाकिया लड़की है, वो सबसे ऐसे ही मजाक करती है। अब सो जाओ। विराट चुपचाप से सो गया, लेकिन अगली सुबह जब वो बाथरूम में नहाने गया तो उसने सानवी से टॉवल मांगा। सानवी उस वक्त कमरे में नहीं थी और मौके का फायदा उठाते हुए नैना टॉवल लेकर बाथरूम में घुस गई और विराट से चिपकने लगी। अरे छोड़ो भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? अब ज्यादा भाव मत खा और चल शुरू हो जा। तभी कमरे में सानवी, उसकी माँ और भाई आ जाते हैं। फिर विराट जल्दी से बाहर आता है और वो विराज को ही उल्टा सीधा बोलने लगे। लेकिन तभी सानवी ने कहा, अब बस भी कीजिए आप सब। विराज ने ऐसा कुछ नहीं किया है, भाभी ही गलत है। और विराज ने मुझे कल रात को ही सब बता दिया था, लेकिन वो मैं ही थी कि अपनी भाभी पर विश्वास कर अपने पति की बात पर यकीन न कर पाई। ये बात सुनकर नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे इसके लिए माफी मांगी। साथ ही विराज को राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। लेकिन उस दिन के बाद से विराज कभी अपने ससुराल नहीं आया और ना ही नैना कभी उनके घर गई।